हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर ख़त्म हो चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक मीडिएटर के रूप में सामने आए और सीज़ फायर करवाया। दोनों मुल्कों की हुकूमत से बात करी और सीज़ फायर हुआ। तो देखिए कि हुआ क्यों ये। देखिए, हमारी जो लड़ाई है, इंडिया की जो लड़ाई है, जो इंडियन आर्मी कह रही है, वो आज भी कह रही है, कल भी कह रही थी कि उनकी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री या फिर सिविलियंस के ख़िलाफ़। पीछे चलते हैं 7 मई 2025 1:40 पर भारत पाकिस्तान में पल रहे 9 ऐसे आतंकी कैंप्स पर हमला करता है। भारत का जो निशाना था सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद पर था, आतंकवादी कैंप्स पर था, ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री या सिविलियंस पर था। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान हमारी मिलिट्री पर हमला करता है जम्मू एंड कश्मीर में। और हद तो तब पार हो जाती है जब पाकिस्तान हमारे देश में हमारे सिविलियंस पर हमला करता है, रिलीजियस मंदिर गुरुद्वारों पर हमला करता है। गुरुद्वारों में 2 सेवकदार की मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, 100 से ज़्यादा सिविलियंस हमारे घायल हैं, कुछ मर भी गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वो तो हमारी आर्मी है, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने हमारी रक्षा करी। और हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान वहाँ से गोलियाँ चला रहा था, ड्रोन्स फेंक रहा था, मिसाइल्स फेंक रहा था, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग है कि हमें कोई आँच नहीं आने दी। कुछ लोग वहाँ मरे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे जो सिविलियंस हैं, जो धोखे से मारा गया है, जो एक होता है ना नापुंसकता, ना मर्द, जो मिलिट्री से तो लड़ नहीं रहे, तो सिविलियंस को टारगेट बनाया। देखिए, भारत ने पाकिस्तान में हमला क्यों करा, आतंकवादियों पर हमला क्यों करा। थोड़ा पीछे चलते हैं 22 अप्रैल 2025 को, जो हमारे देश में आतंकवादी अटैक हुआ था। हमारे टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए थे, तो वहाँ पर 25 से भी ज़्यादा हमारे सिविलियंस मारे गए थे पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी द्वारा। और बहुत ही बुरा मंजर था वो, जो वहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने अपनी आंखों देखी, ये बताया है कि वहाँ आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा और फिर सर पर गोली मारी। तो उसका बदला भारत ने लिया है। भारत का कोई भी कुछ भी ऐसा मकसद नहीं था कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़े या सिविलियंस को मारे, सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म करना था। और 9 आतंकी कैंपों को उड़ाया भी गया है, तबाह कर दिया गया है, 100 से ज़्यादा आतंकी वहाँ मारे गए हैं। तो देखिए, अब वॉर ख़त्म हो गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब हमें पता चल रहा है कि कौन हमारे देश के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। तो बात करते हैं, देखिए, बॉलीवुड की। देखिए, बॉलीवुड की बात इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे देश में बॉलीवुड के एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को लोग यहाँ पूजते हैं, खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं। बहुत मतलब कि आप इसे गलत बोलो या सही बोलो, ये आप जनता पर डिपेंड करता है। तो देखिए, कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट करा, ऑपरेशन सिंदूर का, हमारी आर्मी पर भरोसा रखा, हमारी आर्मी को सपोर्ट करा। जैसे ही हमला हुआ, सुबह सुबह ट्वीट पोस्ट आने लगे। अक्षय कुमार जी ने पोस्ट करा, सुनील शेट्टी जी, अजय देवगन जी, नाना पाटेकर, रणवीर सिंह, करण जौहर, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत नाम हैं। अगर हम फीमेल एक्ट्रेस की बात करें, श्रद्धा कपूर, एकता कपूर, दिव्या अग्रवाल, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। साउथ एक्ट्रेस में भी रजनीकांत जी हो गए, अल्लू अर्जुन, बहुत लोगों ने ट्वीट करा, पोस्ट करा और अपनी आर्मी को सपोर्ट करा, इस ऑपरेशन को सपोर्ट करा। क्रिकेटर्स में भी शिखर धवन, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सब ने सपोर्ट करा। बट अब बात आती है उन एक्ट्रेस पे। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड को जो चलाने वाले ऐसे जो पिलर हैं, 3 पिलर, 3 खान्स, उनका क्या रिप्लाई था, उनका नज़रिया क्या था इस पूरे ऑपरेशन पर। कुछ नहीं था, चुप। एक वर्ड नहीं बोला गया भाई, एक वर्ड। मैं सरकार को नहीं कह रहा सपोर्ट करो ना करो, इट्स ओके, सरकार तो आती जाती है। बट आर्मी, यार, आर्मी के लिए एक पोस्ट नहीं तो एक स्टोरी तो डालनी चाहिए थी ना।
शाहरुख खान साहब ने तो अभी जवान फिल्म बनाई थी, चुप रहे। सलमान साहब तो बहुत चैरिटी करते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए 2-2 हज़ार किलोमीटर से साइकिल पर आते हैं, बट इतना बड़ा दिल है तो एक आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते थे? आमिर साहब तो परफेक्शनिस्ट हैं, दिमाग से खेलते हैं, पता नहीं आप कौन सा दिमाग चला रहे हैं कि चुप हैं। क्या दिमाग चल रहा है भाई, अभी तक सपोर्ट नहीं करा। क्या इनको ये डर था कि अगर वो सपोर्ट करेंगे, जो पाकिस्तान में जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी? तो इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा फैंस उनके इंडिया में हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम्स हो, सब आपसे प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको पूछते हैं, खुदा भगवान मानते हैं, आपके लिए क्या नहीं कर सकते हो आप? अगर 2 और 2 5 बोलते हो तो फैंस भी 2 और 2 5 ही बोलते हैं। अब इसे दुर्भाग्य समझो या फिर क्या समझो, कुछ नहीं है भाई, बट क्यों यार, क्यों चुप रहे आप? खैर देखिए, वॉर ख़त्म हो गया है, अब हमारी भारत की जनता को ये समझ आ गया होगा कि कौन इस दुख के समय में कौन असली हीरो है, कौन असली फाइटर है। हम जब खाना खा रहे थे, सो रहे थे, लंच डिनर पार्टीज़ में जा रहे थे, थिएटर पे फिल्म देखने जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो कौन हमारी रक्षा कर रहा था? कौन से वो हीरो थे जो हमारी रक्षा कर रहे थे सरहद पर, बॉर्डर पर? ना कि वो जो अपने गैलेक्सी और मन्नत वन्नत में बैठ के अपना चुपचाप हैं, एक आर्मी के लिए एक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टोरी नहीं डाल पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फैंस नाराज़ हो जाएंगे पाकिस्तान के। बताओ यार, पाकिस्तान के जो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सबने सपोर्ट करा अपनी कंट्री को, अपनी आर्मी को, बट हमारे ही देश में अपनी आर्मी पर भरोसा नहीं है। खैर, बस मेरा यही वीडियो थी। इस वीडियो में मेरा यही कहने का मतलब था कि भैया आपको पता लग गया होगा जनता को कि कौन असली हीरो है। अपने रोल मॉडल ध्यान से चुने, सोच समझ कर चुने। फिल्म देखो, कोई बुरी, हम तो देखो ये चाहेंगे फिल्म देखो, फिल्म आ रही है, कोई किसी को प्लीज़ यार बॉयकॉट मत करो, सबका अपना घर चलता है। ये लोग फिल्म बनाते हैं तो हज़ारों लोगों के चूल्हे चलते हैं, बट रोल मॉडल एक्टर कौन है वो थोड़ा ध्यान से चुनो। पागल अंधभक्त मत बनो। सिर्फ हम बोलते हैं कि सिर्फ हमारे देश में पॉलिटिशियन के अंधभक्त होते हैं, नहीं, एक्टर्स के भी अंधभक्त हैं। अगर अंधभक्त ये जो एक्टर्स अगर कुछ गलत भी बोलेंगे तो लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना रोल मॉडल, अपने एक्टर्स ध्यान से चुने प्लीज़, अंधे मत हो यार। पुराना टाइम नहीं है यार, आप सब एजुकेटेड हैं। थैंक यू सो मच, इतने था वीडियो में। हर हर महादेव।